कृपा बिनु आई न जाई, यही सजयावत अति कठिनाई, यही सजयावत अति कठिनाई। और आ भी गया। तो बोले आने के बाद कथा में जाड़ लगने लगता है। बोले जाड़ किस चीज का? बोले जड़ता रूपी जाड़ लगने लगता है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, जड़ता जाई विषम उर लागा, जड़ता आने के बाद जड़ता रूपी जाड़ लगने लग जाता है व्यक्ति को, और फिर कथा नहीं सुन पाता। लेकिन हम लोग इतने बड़े बड़भागी हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी हम सभी लोग भगवान की कथा, तीव्र धूप है तो भी सब लोग दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। जैसी परिस्थिति रहे, बस एक चीज हो, कथा कभी छूटे नहीं हमारे जीवन। श्री नारद जी महाराज भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति के लिए बहुत प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, और गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, गीता का बार बार पाठ किया। संस्कृत में मुहु का मतलब होता है बार बार, और यहाँ पर कहते हैं मुहुर्मुहुः, माने दो बार मुहुर्मुहुः कहने का मतलब कई बार पाठ किया गीता का। लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए। तब नारद जी सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, इनको जागृत कैसे करूं। उसी समय आकाशवाणी हुई, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः, एतदर्थं श्रुतसत्कर्मा सुरर्षे त्वं समाचर। नारद जी, आपका उद्यम सफल होगा, लेकिन कब? बोले आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। तत्ते कर्मा विदास्यन्ति साधवः साधु भूषण। तो नारद जी ने कहा, अभी तक हम ये जो कर रहे थे ये सत्कर्म नहीं है तो क्या है? अब कौन सा सत्कर्म है? और आकाशवाणी ने यह भी बताया कि साधवः साधुभूषण, ये सत्कर्म क्या है, ये कौन बताएगा? बोले संत शिरोमणि बताएंगे कि सत्संग सत्कर्म क्या है। अब श्री नारद जी महाराज सोचने लगे, इस सत्कर्म की खोज में मैं किसके पास जाऊं, किसके पास इसका निराकरण मिलेगा। नारद जी चल पड़े सत्कर्म की खोज में। जहां भी जाते, जो भी मिलता, कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि नारद जैसा संत, इतने बड़े देवर्षि जो स्वयं इस प्रश्न का निदान नहीं कर पा रहे हैं,
उनके सामने कौन इस प्रश्न का उत्तर दे। सब लोग अपने आप को असमर्थ बताते हुए कहते हैं मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मूकी भूतास तथान्ये तु कियंतस्तु पलायिता। कितने लोग तो नारद जी को जब देखते कि नारद जी किसी प्रश्न को जानने के लिए हमारे पास आ रहे हैं तो महाराज मौन व्रत धारण कर लेते। आजकल हमारा मौन व्रत धारण चल रहा है। और कियंतस्तु पलायिता, कितने तो संत छोड़ करके रास्ता ही भाग जाते। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठेर प्रबोधितम। जब वेद वेदांत और गीता के पाठ से जब कुछ नहीं हुआ तो अब इसका उपाय और क्या है। ततश्चिंतातुरः सोऽथ बदरीवानमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः। श्री नारद जी महाराज सत्कर्म की खोज करते करते बद्रीनाथ धाम में आए और वहां पर नारद जी ने सनक सनंदन सनत कुमारों का दर्शन किया। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और भगवान के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम भगवान का अवतार सनक सनंदन सनत कुमार के रूप में हुआ है। इनका कार्य क्या है? बोले ये हमेशा सत्संग ही किया करते हैं। देखने में 4 वर्ष के हैं लेकिन ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। इनका बस एक ही कार्य है, केवल सत्संग करना, कथा सुनना। इन चारों भाइयों में से कोई एक वक्ता बन जाता और 3 श्रोता बन जाते और कथा सुनते और सुनाते। एक भाई थक जाते तो दूसरे कथा सुनाने लगते और 3 लोग फिर कथा सुनते। ब्रह्मानंद सदा लयलीना, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, ब्रह्मानंद सदा लयलीना। देखत बालक बहुकालीना, रूप धरे जनो चारियों बेरा, रूप धरे जनो चारियों बेरा। समदर्शी मुनि विगत विभेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन, आशा बसन, व्यसन यह नहीं। रघुपति चरित कोई ताह सुनहि, रघुपति चरित कोई ताह सुनहि, रघुपति चरित कोई ताह सुनहि। इनका आशा बासा व्यसन तीनों बस एक ही है, कथा सुनना और सुनाना। नारद जी ने देखा महाराज नारद जी गदगद हो गए। अब मुझे सत्कर्म की खोज करने की आवश्यकता नहीं, मेरे प्रश्न का निदान मिल गया। क्यों? क्योंकि ऐसे संत का समागम बहुत दुर्लभ है। नारद जी कहते हैं बड़े भाग पाइब सत्संगा बिनहि प्रयास होनि भव। अब मुझे सत्संग की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। नारद जी ने कहा इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत्। आपके आगमन से, आपके दर्शन से
मेरे भाग्योदय उदय हुए। अब नारद जी ने अपने प्रश्न को सामने रखा कि महाराज सत्कर्म क्या है। हमने भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति के लिए, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा को दूर करने के लिए वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन अभी तक ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। क्या करूं? तब सनत कुमारों ने कहा, नारद जी महाराज आप बिल्कुल चिंता न करें। मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह। उपायः सुख शादिहोत्र वर्तते पूर्व एव हि। इसका तो उपाय पूर्व में ही कहा जा चुका है। क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। श्रीमद्भागवतालापः सतु गीत सुखादिभिः। आप बस एक काम करिए, श्रीमद्भागवत कथा का गान करिए। ज्ञान वैराग्य को श्रीमद्भागवत की कथा आप श्रवण कराइए, उनकी वृद्धावस्था दूर हो जाएगी और दोनों युवान हो जाएंगे, तरुण हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा, महाराज आपको मालूम है मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये अब भागवत का पारायण करने से क्या होगा? सनत कुमारों ने कहा, नारद जी आप जानते हैं वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा। अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। ये भागवत की कथा क्या है? बोले वेद और उपनिषद का जो सार है वही ये भागवत की कथा है। अति उत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। जैसे वृक्ष होता है ना, वृक्ष की जड़ में जो स्वाद नहीं होता है वो फल में होता है। फल उसी वृक्ष के जड़ से आया होता है, उसी वृक्ष से उत्पन्न हुआ होता है, लेकिन वो स्वाद नहीं मिलता जो फल स्वाद में होता है। बोले गन्ने को पेर करके हम उसमें से रस निकालते हैं और रस से गुड़ बनाते हैं, लेकिन जो स्वाद गुड़ में है वो रस में नहीं हो सकता, और जो रस में है वो गन्ने में नहीं हो सकता। दूध को हम गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उसको जेवन डाल करके जमाते हैं और फिर उस दही को मथते हैं और मथ करके मक्खन को निकालते हैं और उस मक्खन को गर्म करके हम क्या करते हैं? बोले घृत बनाते हैं और उस घृत से हम पूड़ी इत्यादि निकालते हैं। अब कोई व्यक्ति ये सोचे कि चलो भाई, जब घी से पूड़ी निकलती है और वो घी दूध से ही उत्पन्न हुआ है तो दूध से ही पूड़ी छानते हैं, कभी पूड़ी बनेगी क्या? कभी नहीं बन सकती। उसी प्रकार कहते हैं जो भागवत से हो सकता है वो वेद वेदांत से नहीं हो सकता, और भागवत उसका पका हुआ फल है। भागवत वेद वेदांत का सार है। इसलिए नारद जी महाराज आप भागवत की कथा, ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराइए, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति होगी। तो नारद जी ने कहा, महाराज आप आदेश करते हैं तो मैं भागवत की कथा अवश्य श्रवण कराऊंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि भागवत की कथा कहाँ की जाए।
सनत कुमारों ने कहा, गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम नाना ऋषिगणैर्जुष्टम देव सिद्ध निषेवितम। हरिद्वार गंगा के पावन तट पर ये भागवत की कथा की जाए। वहां पर आनंद नामक तट है और उसी तट पर ये भागवत की कथा की जाए। ये 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं, ये सभी पुरी भगवान के एक एक अंग में विराजमान हैं। और ये हरिद्वार क्या है? बोले हरिद्वार भगवान का हृदय है। विष्णोर्पाद अवंतिका गुड़मयी मध्ये च कांचीपुरी नाभिं द्वारवती तथा च हृदयं मायापुरी पुण्यदा ग्रीवा मूलमुदाहरन्ति मथुरा नासां च वाराणसी एतद् ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तके अयोध्यापुरी मस्तके। विष्णोर पाद अवंतिका, अवंतिका माने उज्जैन, ये भगवान का पैर है। गुणमयी मध्य च कांचीपुरी, और मध्य भाग क्या है? बोले कांचीपुरी। कांची 2 है, एक विष्णु कांची और एक शिव कांची। नाभिम द्वारवती, भगवान की जो नाभि है वो द्वारिका है। तथा च हृदयम मायापुरी पुण्यदा, और माया माने हरिद्वार। ये हरिद्वार माने हरि का द्वार है, हरि का मार्ग है, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है। और जो भगवान के प्राप्त करने का मार्ग है वहीं तो कथा होनी चाहिए। इसलिए भागवत की कथा सनत कुमारों ने आदेश किया कि आनंद नामक तट हरिद्वार के पावन तट पर हो। मायापुरी पुण्यदा ग्रीवा मूल मुदाहरन्ति मथुरा नासाम च वाराणसी। और मथुरा क्या है? बोले भगवान का गला, ग्रीवा ही मथुरा है। नासाम च वाराणसी, और भगवान की नासिका बोले वाराणसी है। इसीलिए आज भी वाराणसी के विद्वान सर्वोपरि होते हैं। कहीं भी आप जाइए महाराज, वाराणसी के विद्वान कभी हारते नहीं हैं। और अगर वाराणसी के विद्वान हार गए तो मानो भगवान की नाक कट गई। इसलिए भगवान कभी अपनी नाक नहीं कटने देते। जय हो, जय हो। नासाम च वाराणसी एतद ब्रह्म पदम वदंति मुनयोर अयोध्यापुरी मस्तके। और अयोध्या क्या है? बोले भगवान का मस्तक है, श्री ठाकुर जी का मस्तक है। अगर अयोध्या हार गई महाराज तो भगवान का मस्तक ही कट गया। इसलिए सनत कुमारों ने आदेश किया कि भागवत की कथा गंगा के पावन तट पर की जाए। हरिद्वार में जहां पर सभी लोगों को ये कथा सुनने में सुलभ हो, जो ऊपर रहने वाले ऋषि मुनि महात्मा हैं वो भी वहां पर आ सकें, और जो गृहस्थ संत हैं वो भी आ सकें, सब लोगों को ये भागवत की कथा सुलभ हो। इसलिए आनंद नामक तट हरिद्वार में ये कथा हो। नारद जी ने कहा महाराज बात तो सही है, लेकिन जय जय नारद जी ने कहा अब बात तो सही कह रहे हैं, हरिद्वार में हम कथा तो करें, लेकिन जिसके लिए कथा करना है वो तो वृंदावन में पड़ा हुआ है, और वो भी अचेत अवस्था में, वृद्धावस्था में, तो वो भागवत की कथा कैसे सुन सकेगा? सनत कुमारों ने कहा नारद जी आप जिसके लिए कथा कर रहे हैं वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। बोले वो ज्ञान और वैराग्य हैं, भक्ति महारानी है। ये कथा शब्द सुनते ही तरुण हो जाते हैं, और जहां पर कथा होती है वहां जाकर के ये कथा श्रवण करते हैं। यत्र भागवती वार्ता
तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत् कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत्। जहां भागवत की कथा होती है वहां भक्ति इत्यादि माने ज्ञान वैराग्य के साथ में पहुंच जाते हैं। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते। कथा शब्द को श्रवण करते ही तीनों तरुण हो जाते हैं, युवान हो जाते हैं और भागवत की कथा सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अब तो महाराज नारद जी महाराज कथा करा रहे हैं और सनत कुमार जी कथा करने बाँचने वाले हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा को श्रवण करने वाले। ये समाचार सब जगह फैल गया। कहां कहां? भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। भूर्लोक भुवरलोक ब्रह्मलोक तक ये समाचार पहुंचा और सब लोग कथा सुनने के लिए पधारे। कथा कौन सुनता है? बोले जो कथा रस के रसिक होते हैं, जो कथा के मर्मज्ञ होते हैं, वो कथा सुनते हैं। श्रीमद्भागवत पीयूष पानाय रसलं पटा धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। भागवत की कथा सुनने के लिए सब कैसे आ रहे हैं? बोले भागवत की कथा सुनने के लिए सब लोग दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं। और दौड़ने में नंबर 1 पर कौन है? बोले प्रथमम ये च वैष्णवाः। सर्वप्रथम वैष्णव हैं। क्यों? क्योंकि भागवत की कथा वैष्णवों का परम धन है। इसलिए अपने धन को लूटने के लिए व्यक्ति दौड़ता है और वैष्णव लोग सर्वप्रथम दौड़ने में नंबर 1 पर हैं। दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं भागवत की कथा सुनने के लिए। अच्छा तो महाराज बड़े युवान होंगे, शरीर में बल होगा, इसलिए दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं भागवत की कथा सुनने के लिए। बोले इस भूल में भी मत रहना, नाम बता रहा हूं, पता चल जाएगा कितने युवान हैं। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रात्रिज पिप्पलादा। कौन कौन? बोले भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम देवल देवरात भृगु अंगिरा कश्यप वामदेव गादिसुत मृकण्डपुत्र पिप्पलादि इत्यादि महर्षि, बड़े बड़े वृद्ध महात्मा जिनके जीवन में कितनी बार इंद्र बदल चुके हैं, ऐसे ऐसे वृद्ध महापुरुष दौड़ते हुए भागवत की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुखो जाजलि जह्नु मुख्याः सर्वेप्यमि मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः। अकेले नहीं आ रहे हैं, सभी मुनि महात्मा है। बोले अकेले नहीं, सहपुत्र शिष्याः। जिनका विवाह हुआ है, जो महात्मा गृहस्थ हैं, वो अपने पुत्रों के साथ कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, पत्नियों के साथ में कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। और जो विरक्त महात्मा हैं, बोले वो अपने शिष्यों के साथ भागवत की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। स्वस्त्रीभिरायोरति प्रणयेन युक्ताः। सभी ऋषि मुनि महात्मा आए। इतना ही नहीं, और कौन आया? वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राः समूर्तयः। वेद भी आ गए कथा सुनने के लिए, वेदांत भी आ गए। वेद वेदांत कैसे? मंत्रास्तंत्राः समूर्तयः। सभी मंत्र मूर्तिमान रूप होकर के भागवत की कथा सुनने के लिए आए। 10 सप्त पुराणानि 6 शास्त्राणि तथा ययुः। और बोले 17 पुराण भी कथा सुनने के लिए आए भागवत की। ये भागवत में लिखा गया महात्मा। 6 शास्त्र भी कथा सुनने के लिए आए। ऐसी भागवत की कथा सभी लोग सुनने के लिए आ रहे हैं दौड़ दौड़ करके। ये तो वेद वेदांत हो गए।
गंगाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वाः दंडकादिवनानि च। गंगा इत्यादि नदियां भी भागवत की कथा सुनने के लिए आ गई। पुष्कर इत्यादि तीर्थ भी भागवत की कथा सुनने के लिए आए। जितने क्षेत्र हैं सभी क्षेत्र भागवत की कथा सुनने के लिए आए। जितने वन हैं वो वन भी भागवत की कथा सुनने के लिए पधारे। नागादयो ययुस्तत्र देवगंधर्व दानवाः गुरुस्त्वात् तत्र नायातान् भृगो संबोध्य चानयत। क्या बात। बोले जितने नाग देव गंधर्व हैं सब भागवत की कथा सुनने के लिए आए। गुरुत्वात् तत्र नायातान् भृगु संबोध्य चानयत। जो अपने अभिमानवश भागवत की कथा गुरुता के कारण सुनने के लिए नहीं पधारे, भृगु जी ने उनको डांट लगाई, चलो कथा सुनने के लिए चलो। सबको डांटा भृगु जी ने। सब लोग आए कथा सुनने के लिए और शांति पूर्वक नहीं आ रहे हैं। बोले जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रशूराणाम निक्षेप सुमहान भूत। जय हो ऐसा करते हुए सब लोग आ रहे हैं। कोई शंख ध्वनि करते हुए आ रहा है। चूर्ण लाजा प्रशूनाम, कोई लावा फेंक रहा है एक दूसरे के ऊपर और ऐसे भाव के साथ में आह्लाद के साथ में भागवत की कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। कहते हैं ऐसी भागवत की कथा सुनने मात्र से यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। इस भागवत की कथा सुनने मात्र से मुक्ति अपने मुट्ठी में हो जाती है। मुक्ति महारानी बंद हो जाती है हमारी मुट्ठी में। केवल किससे? बोले भागवत की कथा सुनने से। इसलिए कहते हैं सनत कुमार कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इस भागवत की कथा को सुनने से भगवान श्री ठाकुर जी हमारे चित्त में समाहित हो जाते हैं, आकर के विराजमान हो जाते हैं। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। कहते हैं केवल एक भागवत पढ़ लीजिए, भागवत की कथा सुन लीजिए, बस और कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। मुक्तिदानेन गर्जति, ये भागवत गर्जना कर रहा है, मुक्ति देने में मैं अकेले सामर्थ्यवान हूं, किसी की आवश्यकता नहीं है। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथा यास्य कलाम नारहति सोनसी। अश्वमेध 100 अश्वमेध, 1000 अश्वमेध यज्ञ, सहस्र वाजपेय शतानि च और 100 वाजपेय यज्ञ, ये भागवत की कथा की बराबरी नहीं कर सकती। इतनी भागवत की महिमा है। इसलिए कहते हैं श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदीच्छसि पराम गतिम। एक श्लोक पढ़ ले, एक श्लोक सुन ले, या भागवत एक अध्याय पढ़ ले, आधा श्लोक पढ़ ले, एक शब्द पढ़ ले, लेकिन नित्य सुनना और पढ़ना चाहिए। नित्यम भागवतोद्भवम अंत काले तु ये नैव श्रूयते सुख शास्त्रवात् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति। जो अंत काल में इस भागवत की कथा सुनता और पढ़ता है उसको गोविंद की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। अब महाराज कहते हैं जो भागवत की कथा नहीं सुनते, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता। जो जन्म लेकर के भागवत की कथा सुनते नहीं हैं, जो भागवत की कथा नहीं श्रवण करते हैं, सुख शास्त्र कथान पीता, जिसने भागवत की कथा का पान नहीं किया वो क्या है? बोले चांडाल वच्च।
चांडाल के समान है। और क्या है? बोले खरदवत। कह दे